जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री राम। आज हम चर्चा करते हैं दीपावली उत्सव। दीपावली महालक्ष्मी पूजन कब मनाया जाएगा, दीपावली पूजन कब किया जाएगा। कई भक्तजनों के फ़ोन भी आ रहे हैं और भक्तजन आजकल ब्राह्मणों से कम संपर्क रखते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं, आजकल सबसे सीधा रास्ता जो हो गया गूगल का हो गया है। तो गूगल में सीधे प्रवेश करते हैं, वो हर समय 24 घंटे हाथ में रहता है फ़ोन। तो मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ, हमने जो भी त्यौहार हैं वह त्योहारों को अपने ग्रंथों के अनुसार और पुराणों शास्त्रों के अनुसार ही मनाना चाहिए, और अपने विद्वानों से, विद्वान ब्राह्मण आपके वहाँ जो आते हैं उनसे पूछ कर ही हमने त्यौहार को मनाना चाहिए। आपने पिछले गत वर्ष 2024 में देखा होगा, 2 बार दीपावली मनाई हमने। लोग मतलब इतना भ्रमित हो गए हैं कि 2-2 दिन दीपावली और हिंदू त्योहारों को मना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। सर्वसम्मत, शास्त्र सम्मत ग्रंथों के अनुसार हमने त्यौहार मनाने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो हम त्योहारों को कन्फ्यूजन हो जाती है हमें कि हम त्यौहार कब मनाएं। उसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आप सभी को दीपावली, दीपोत्सव, 5 दिवसीय दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ साथ आपको जानकारी दूंगा आज कि चर्चा करेंगे हम मुहूर्त कब है, कब महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए, कब धनतेरस हमने मनाना चाहिए, धनतेरस में क्या क्या होता है, क्या क्या हमने करना चाहिए, और छोटी दीपावली जिसको कहते हैं नरक चतुर्दशी, उसको कब मनाना है, महालक्ष्मी पूजन कब मनाना है, शुभ मुहूर्त क्या है, समय क्या है। और इसका प्रमाण मैं आपको धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार बतलाऊंगा, क्योंकि हम ग्रंथों पे विश्वास करना है। हमने कहते हैं ना, सत्यम किम प्रमाणम, सत्य को क्या प्रमाण चाहिए। सत्य के लिए कोई भी प्रमाण नहीं है। सत्य है, सत्य किसको हम मानेंगे, जो हमारे पहले से ऋषि मुनियों से धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन्हीं का हम अनुसरण करते हैं, उन्हीं के अनुसार हम त्यौहार मनाते हैं। तो हम फिर पुनः अपने दूसरा रास्ता क्यों अपना रहे हैं। मतलब हम अपने माता पिता गुरुजनों पर विश्वास ना करके हम गूगल गुरु पर विश्वास कर रहे हैं, वो नया गुरु बना दिया है एक। उस पर विश्वास हमने नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो तिथि का ज्ञात नहीं कर सकता है, वह तारीख के अनुसार चलेगा। उसको ये पता नहीं होगा अधिक मास कब लग रहा है। हम ब्राह्मण या विद्वान, अन्य कोई विद्वान, वेद पाठी ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य जब जानकारी देंगे तब वह सही जानकारी दे सकता है, अन्यथा वो ऐसी इधर उधर की जानकारी देगा। तो कहने का अर्थ है, तिथियां इधर उधर क्यों होती हैं, जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हम तिथियां इधर उधर इसलिए होती हैं कि 2 प्रकार से, जैसे हमारे 12 महीने होते हैं, चैत्र माह से प्रारंभ होता है, और इसी प्रकार हमारे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, तो इसी प्रकार हमारे 12 हिंदू महीने हैं, हिंदू माह हैं। इनमें हिंदू कैलेंडर में इन महीनों को भी 2-2 पक्षों में बांट दिया गया है। 2-2 पक्षों में बांट दिया गया है, और 2-2 पक्षों में बांटकर किस प्रकार, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब इन पक्षों में एक पक्ष हो गया अमावस्यांत, एक हो गया पूर्णिमांत। अर्थात कहने का अर्थ है, पूर्णिमांत है जिसमें पूर्णिमा प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक, पूर्णिमांत ये पूर्णिमा का शुक्ल पक्ष हो गया है, जिसमें चंद्रमा प्रतिपदा से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना आरंभ होता है, पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष किसको कहते हैं, कृष्ण पक्ष चंद्रमा पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा जो दूसरी आती है, उसमें धीरे 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 करके छोटा 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 होते जाता है, और अमावस्या तक पूर्ण बिल्कुल छोटा हो जाता है, अंधकार छा जाता है। अब ये 2 पक्ष हैं। अब इसमें अमावस्या तक जो चलता है, उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। अब इन तिथियों में
खास बात यह है कि यह सूर्य और चंद्रमा पर निर्धारित होती है। इनके जो चरण होते हैं चंद्रमा के आधार से निर्धारित होते हैं। जैसे कि इसी प्रकार अगर ये तिथि मुहूर्त महीने के नाम से सभी कैलेंडरों में एक ही हैं, लेकिन खास बात यह हो जाती है कि दोनों में दिन का निर्धारण चंद्रमा के चरणों के आधार पर ही होता है। अब चंद्रमा के आधार पर होता है तो इसी प्रकार यह कभी तिथि कम होती है, दिन में 2 तिथियां बन जाती हैं, अष्टमी आज दोपहर तक है या सप्तमी दोपहर तक है, इस प्रकार 2 तिथियां बन जाती हैं। इसी प्रकार कन्फ्यूजन हो जाती है और इस वर्ष भी यह कन्फ्यूजन हो रहा है। यह बार बार मैं देख रहा हूँ कई मित्रों के भी फ़ोन आ रहे हैं और कई भक्तजनों के फ़ोन आ रहे हैं, यजमानों के फ़ोन आ रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है हमारे धर्म में। तो इस धर्म की कन्फ्यूजन को, हमारी एकता को तोड़ा जा रहा है। इस एकता को हम एकत्रित करने के लिए हमने देखिए किसका पठन, पहले तो हमने पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं है तो अपने ब्राह्मणों से, विद्वान जनों से पूछिए कि कब त्यौहार है, वो बतलाएंगे सिंधु के अनुसार। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु हमारे पास 2 हैं। अब इसमें मैं आपको चर्चा कर रहा था कि चंद्रमा के चरणों के आधार पर ही यह दिन निर्धारित हो जाते हैं। किस प्रकार, जैसे कहते हैं कि 3 साल में अधिक मास आता है, 3 वर्ष के बाद अधिक मास आता है। अब चंद्र कैलेंडर के अनुसार और सूर्य कैलेंडर के अनुसार इनकी गणनाओं के चलते हर 3 साल में 1 महीने का अंतर आ जाता है, इसको अधिक मास कह देते हैं, बढ़ जाता है। इसमें अधिक मास की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन सब के बाद भी तिथियों के निर्धारण में अक्सर उलझन बनी रहती है। इसको सुलझाने का जो ग्रंथ दिए हैं सुलझाने के लिए, वो क्या दिए हैं, धर्म ग्रंथों में से इन्हीं के आधार पर तिथियों का निर्धारण होता है। जैसे कि धार्मिक ग्रंथ क्या दे रखे मैंने अभी आपको बताया, धर्म सिंधु है और निर्णय सिंधु है। इनमें तिथि निर्धारण के अनुसार आइए जानते हैं कि अमावस्या के उदाहरण के हिसाब से कैसे करते हैं, तिथियों को कैसे मनाते हैं, यह धर्म सिंधु के अनुसार बतलाते हैं आपको। धार्मिक ग्रंथ धर्म सिंधु के पुरुषार्थ चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि भी है, तिथि निर्धारण के लिए एक गाइडलाइन बनाई दी गई है और इसमें इसके अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में अमावस्या के निर्धारण के लिए इन नियमों का ध्यान देना चाहिए। हमने विशेष ध्यान देना चाहिए नियमों का। पहले दिन प्रदोष की व्याप्ति हो और दूसरे दिन 3 पहर से अधिक तक अमावस्या हो, चाहे दूसरे दिन प्रदोष व्याप्त न हो। कहने का अर्थ है पहले दिन अमावस्या तिथि लग गई है और दूसरे दिन अगर अमावस्या तिथि 3 पहर तक है और प्रदोष व्याप्त, मतलब प्रदोष का अर्थ होता है, प्रदोष काल कौन सा लगता है, प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त से पहले आधा घंटा पहले मान लीजिए और सूर्य अस्त के आधा घंटा बाद, तो इस समय प्रदोष काल बनाया जाता है। प्रदोष काल में अमावस्या हो या ना हो, यह कौन कह रहे हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कह रहे हैं कि अगर प्रदोष काल में अमावस्या ना हो तब भी हम महालक्ष्मी पूजन उस दिन कर सकते हैं। दूसरे दिन की अमावस्या हमने माननी होती है, वही मान्य है। इस निर्णय के अनुसार अधिकतर पंचांग में 21 अक्टूबर को अमावस्या 3 पहर से अधिक समय तक है। अन्य दृश्य पंचांगों में भी इस तिथि को प्रदोष में व्याप्ति है, इसलिए इसी दिन महालक्ष्मी पूजन और दीपावली पूजन शास्त्र सम्मत है। इसी दिन, कहने का अर्थ है 21 अक्टूबर को हमने महालक्ष्मी पूजन को करना है, वह त्यौहार हमने 21 अक्टूबर को मनाना है। इसे और भी स्पष्ट करते हुए धर्म सिंधु में कहा गया है कि दूसरे दिन अमावस्या भले ही प्रदोष में ना हो, लेकिन अमावस्या 3.5 पहर से अधिक हो तो दूसरे दिन भी लक्ष्मी पूजन अति उत्तम है। अर्थात गौड़ प्रदोष काल में भी दूसरे दिन अमावस्या हो तो दीपावली दूसरे दिन ही शास्त्र सम्मत है। इसने भी स्पष्ट कर दिया है कि 21 अक्टूबर को ही दीपावली महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। आप जानते हैं विद्वानों का अंतिम निर्णय और निर्णय सिंधु की अनुसार ही, निर्णय सिंधु के अनुसार निर्धारित की जाती है। कोई भी विद्वान या ब्राह्मण, ज्योतिषाचार्य, अन्य कोई भी विद्वान हैं तो उन विद्वान वो कहाँ से पढ़ते हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि, यहाँ से अध्ययन करके उसमें इनका सब शंकाएं मिटाने के लिए हमें दे रखा है, ग्रंथ दे रखे, उन ग्रंथों का पठन करके फिर हम आगे बतलाते हैं। निर्णय सिंधु के अनुसार निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 26 पर भी तिथि निर्धारण की गई है।
बतलाई है कि निर्णय सिंधु के अनुसार जब तिथि 2 दिन कर्मकाल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करना चाहिए। अमावस्या प्रतिपदा का योग शुभ माना जाता है। इन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया है कि अमावस्या जिस दिन अमावस्या के दिन प्रतिपदा पड़े सायंकालीन, वह दिन और भी अति शुभ माना जाता है, वह शुभ योग और भी अति शुभ योग माना जाता है। अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युक्त ग्रहण करना महाफलदायी होता है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है निर्णय सिंधु ने भी। निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 300 पर लेख है कि यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें यह अर्थ है भी है कि अंतर निहित है कि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करे तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन करना चाहिए। यह भी स्पष्ट हो गया है। अब हमने 21 तारीख को ही महालक्ष्मी पूजन करना है। अब इसमें इनके मुहूर्त बतलाएंगे, क्या क्या मुहूर्त हैं। महालक्ष्मी का कोई विशेष मुहूर्त, वैसे विशेष मुहूर्त जो होते हैं माने जाते हैं वह जब सूर्य अस्त होता है। मैंने आपको बताया प्रदोष काल सूर्य अस्त होता है और अंधकार छा जाता है, उसको सायंकाल कहते हैं। और सायंकालीन संध्या वेला, गोधूली वेला उस समय मानी जाती है। उस समय अंधकार हुआ रहता है, तो उस समय हम अगर प्रकाश करेंगे, अर्थात किससे, दीपोत्सव से प्रकाश करते हैं, तो उसका अति फल प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा फल उसी समय प्राप्त होता है, क्योंकि अंधकार हो रखा है और उस समय हमने प्रकाशमय कर दिया है, जगमगा दिया है, तो उस समय उसका फल अति शुभ होता है। वही शुभ मुहूर्त माना जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन का शुभ समय जो है ज्योतिषाचार्यों के अनुसार लक्ष्मी पूजन के लिए प्रदोष काल सबसे शुभ माना गया है और इस समय लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। स्थिर लग्न, दीपावली पर स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह धन और ऐश्वर्य, सुखी जीवन और आरोग्य प्रदान करता है। आज के समय में, आज के दिन महालक्ष्मी व्रत, कहने का अर्थ है 21 तारीख अमावस्या के दिन महालक्ष्मी व्रत, अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी हम उस दिन कर सकते हैं। दीपावली के आने पर घर में दीप प्रज्वलित करें और लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। हो सके तो विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को, वेद पाठियों को अपने घर में बुलाकर गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करवाकर दीपोत्सव करने के उपरांत गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करा के, दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इस दिन रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है और धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दीपावली पर रात्रि में पूजा का महत्व, शुभ समय और इससे पीछे की पौराणिक कहानियां जो हैं, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं। कहते हैं कि अमावस्या का त्यौहार भी कहाँ, इसको अमावस्या का त्यौहार भी कहा जाता है और भारतीय संस्कृति और परंपरा एक प्रमुख पर्व है और यह त्यौहार मुख्य रूप से धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के पूजन के लिए मनाया जाता है। दीपावली पर घर, मंदिर और बाजार में रोशनी से जगमगाते हैं और इसी अंधकार का प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस दिन विशेष रूप से रात्रि में पूजा करने की परंपरा सदियों से चली आई है, पूर्वजों से हमारी चली आई है, जिसे धार्मिक, पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताओं से जोड़ा गया है। सामान्य दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा दिन में किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन दीपावली पर रात्रि में पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। रात्रि में लक्ष्मी पूजन का धार्मिक महत्व बतलाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी पूजन का शुभ समय प्रदोष काल का होता है, जो सूर्यास्त से के तुरंत बाद शुरू प्रारंभ हो जाता है और हिंदू शास्त्रों में यह बताया गया है कि रात्रि का समय माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। दीपावली अमावस्या के दिन आती है और जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और रात का अंधकार गहरा होता है, इस समय दीप जलाने का और पूजा करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। अंधकार में दीप जलाने का संदेश है कि हम अपने जीवन में अज्ञानता और कठिनाइयों को दूर करके ज्ञान और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। पौराणिक कथाओं में लक्ष्मी पूजन का महत्व बतलाया है। पौराणिक कथाओं में रात्रि में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व बतलाया है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी जब अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत के लिए नगरवासियों ने दीपों की कतार सजाई दी थी। इतने दीप जला दिए थे, स्वागत किया था दीप जलाकर। और कब की बात है? जब वह लंका से विजय प्राप्ति करने के बाद विजयादशमी को
लंका में विजय प्राप्त करी और वहां से प्रारंभ हो गए। विजय प्राप्त करने के बाद प्रस्थान किया और पहुंचे कब हैं? दीपावली के दिन, महालक्ष्मी के दिन पहुंचे हैं, बतलाते हैं। और तब अयोध्या नगरवासियों ने इतने दीप प्रज्वलित कर दिए, हजारों करोड़ों सहस्त्रों दीप प्रज्वलित किए और उनका स्वागत किया। इसी कारण दीपावली पर रात में दीप जलाना और पूजा करना परंपरा हमारे शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार चली आई है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है और निर्णय सिद्ध के अनुसार दीपावली उस दिन मनानी चाहिए जब अमावस्या तिथि प्रदोष काल में व्याप्त हो। दूसरे दिन भी प्रदोष काल में व्याप्त रहे तो दूसरे दिन की अमावस्या ही मानना चाहिए। अब इसमें दूसरे दिन की भी हमें प्रदोष काल मिल रही है 21 तारीख को, तो हमने दूसरे दिन का ही अमावस्या, अर्थात कहने का अर्थ है 21 तारीख 21 अक्टूबर को हमने दीपावली, दीपोत्सव, महालक्ष्मी पूजन करना है। यह स्पष्ट है। प्रदोष व्यापनी अमावस्या दीपावली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या में मनाया जाता है और तिथि निर्धारण में संशय उत्पन्न होता है। द्वितीय दिवस का महत्व निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथ बतलाते हैं कि यदि अमावस्या तिथि को दिन प्रदोष काल में व्याप्त हो तो दूसरे दिन की अमावस्या हमने लेनी चाहिए। इसी प्रकार मैं आपको मुहूर्त बतलाता हूं कि कब कब इसका मुहूर्त है और कौन से दिन धनतेरस पड़ रहा है। स्पष्ट कर देते हैं। आज 18 तारीख को यमदीप जलाया जाएगा। 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। अब धनतेरस का मुहूर्त क्या है? 1:51 से भद्रा लग रही है, तो हमने धनतेरस का अर्थ है हमने उस दिन नए बर्तन और नई वस्तुएं या मांगलिक, जैसे कि हमारे माताओं के गहने भी बनाए जाते हैं उस दिन, नई नई चीज़ों को खरीदना होता है, नई वस्तु खरीदना होता है धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन एक झाड़ू भी खरीदते हैं। तो इसका जो मुहूर्त है वह हमारा मुहूर्त दे दिया है 1:51। इससे पहले हमने खरीद लेना है। यह तो धनतेरस का मुहूर्त हो गया। अब 20 तारीख का हमने नरक चतुर्दशी है। इस दिन गांव घरों में धनतेरस से ही प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि गाय और भैंस जो होते हैं इनके ऊपर चावल को पीस कर उसके ऊपर कहीं गूगल का ठप्पा, कहीं हाथ का ठप्पा ऐसे लगा देते हैं। ये शुभ का प्रतीक होता है। यह तो नरक चतुर्दशी 20 तारीख की हो गई। अब इसको हम छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। अब 21 तारीख की बात है, महालक्ष्मी पूजन। कार्तिक मास अमावस्या मंगलवार को 21 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन मनाया जाएगा। प्रदोषे दीपोत्सव, प्रदोषे दीपोत्सव, प्रदोष काल में दीपोत्सव करना है। संध्या काल, प्रदोष काल का अर्थ है संध्या काल। जैसे ही सूर्य अस्त होता है उससे पहले आधा घंटा पहले, और गोधूली वेला भी कह सकते हैं, और अस्त होने के बाद आधा घंटे के बाद तक हम प्रदोष काल मानते हैं। वह उस समय प्रदोषे दीपोत्सव, उस समय प्रदोष काल में अपने दीप उत्सव करना है और दीप प्रज्वलित करने हैं, दीप दान करने हैं। वह सही मुहूर्त दे दिया है। अब महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बतला रहे हैं कि मुहूर्त कब है। देखिए, प्रदोष काल से महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त प्रारंभ हो गया है। इसके बाद हम और भी अगर अति उत्तम मुहूर्त मानते हैं, पहला तो ये मुहूर्त हो गया है। उसके बाद मुहूर्त दिया है 9, 9:15 बजे के बाद। लग्नों के अनुसार भी मुहूर्त किया जाता है। तो इस महालक्ष्मी पूजन पंचदिवसीय दीपोत्सव के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है आज। इस जानकारी को आप वीडियो को पूरा श्रवण कीजिए, कहीं कुछ छूट न जाए जिससे आपको जानकारी अधूरी मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और इसकी जानकारी लीजिए पूरी, और अपने सभी मित्रों को बतलाइए कि हमने 21 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय।